हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं BNS 042 के 3 पेपर। जी हाँ, 3 पेपर्स हम BNS 042 के डिस्कस आज करने वाले हैं। दोस्तों आपके BPSC सेशन के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आपको ये जो 210 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताए जा रहे हैं BNS 042 के, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए। जो आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये MCQs आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और BNS 041 जो सब्जेक्ट कोड है उसके 3 पेपर्स पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लेना। वैसे ये पेपर्स हमने पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन आपको सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल में फिर से आपको बता देते हैं। तो चलिए फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको जो भी आपके BPSC सीजन के एग्जाम्स हो, उनके जो पेपर्स हो, उनके आंसर की अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना इस वीडियो की लिंक, ताकि वो भी BNS 042 के 3 पेपर्स एक ही वीडियो में पढ़ सके। ये पेपर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जून 2020 का। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप एग्ज़ाम के पहले, मतलब एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो इससे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना क्या क्या दे रखे हैं। वैसे नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं, और सभी क्वेश्चंस आपको अटेंड करने ही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी अटेंड करने होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, यानी कि ये पहले के इग्नू के पेपर्स है कि जो सुप्राप्यूबिक पेन है, जो सुप्राप्यूबिक पेन है वो किससे रिलेटेड है या फिर किसकी वजह से होता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, यूरिनरी और यूट्राइन। जब भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो उस दौरान जो पेन होगा वो कहाँ पर होगा, सुप्राप्यूबिक पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एक्यूट लेरिंजाइटिस का कोई पेशेंट आपके पास में है और उसको आप एडवाइस दे रहे हैं। सभी प्रकार के आप एडवाइस क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, गार्गल यूजिंग पेन किलर। पेन किलर से गार्गल्स नहीं करने हैं। बाकी सभी आप एडवाइस जो है एक्यूट लेरिंजाइटिस के पेशेंट को दे सकते हैं। सभी ऑप्शंस आप पढ़ते रहना दोस्तों साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है उसके सभी क्या है, रिस्क फैक्टर है, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन फोर्थ है, यूजिंग ड्रग्स दैट स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। ये क्या नहीं है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस का रिस्क फैक्टर नहीं है। बाकी जो सभी ऑप्शंस दिए गए ये सभी क्या है, रिस्क फैक्टर है। यहाँ से आपको एक सिंपल क्वेश्चन देकर, यानी कि एक यहाँ से आपको एक रिस्क फैक्टर देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनको अच्छे से पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट ऑफ एडमिनिस्टर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इज। जो IPV वैक्सीन है वो कौन से रूट से एडमिनिस्टर की जाती है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट है, इंट्रामस्कुलर। कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर ये इंटरडर्मल भी होती है, मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो IPV जो इंट्राडर्मल लगती है वो होती है FIPV मतलब फ्रैक्शनल IPV जो होती है उसको इंट्राडर्मली दी जाती है। जो IPV होती है वो सिंपली इंट्रामस्कुलरली लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट आपके पास में है कम्युनिटी में। आप जब जॉब करोगे सब सेंटर पे तो वहाँ पे आपके पास में पेशेंट तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में पेशेंट आया, कौन सा, एक्यूट एस्थमेटिक अटैक वाला, और आपको यहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट इस पेशेंट को देना है। तो आप क्या दोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, हाइड्रोकॉर्टिसोन आप इस पेशेंट को दे सकते हैं। जो एक्यूट एस्थमेटिक अटैक का पेशेंट आपके पास में है, इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आप क्या दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कौन सा, हाइड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट आपके पास में और आया है जिसने क्या करवा रखी है, लैरिंजेक्टमी, यानी कि ऑपरेशन उसने करवा रखा है। अब देखिए यहाँ पे वो फॉलोअप के लिए आपके पास में आया, तो आप यहाँ पे क्या प्रायोरिटी मैनेजमेंट करेंगे, क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन आप उस पेशेंट को दोगे। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, कीप ट्रैकिया फ्री ऑफ सिक्रेशंस। ध्यान रखना, जो एयरवे क्लियरनेस है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। एयरवे क्लीन रखना आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, एयरवे मेंटेनेंस आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट आया आपके पास में विजिट के लिए और वो आपको कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को स्ट्रेंगुलेशन चेस्ट पेन हो रहा है, साथ ही जो पेन है वो शोल्डर्स, नेक, आर्म एंड जो की तरफ क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि इस पेशेंट को कौन सी कंडीशन हो रखी है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन आपके पास में है इसको क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसको माइका अटैक आया है जिसकी वजह से स्ट्रेंगुलेशन चेस्ट पेन हो रहा है, और जो पेन है वो शोल्डर, नेक, आर्म एंड जो की तरफ रेडिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आपको पूछा गया है कि हार्ट डिजीज़ के जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है
वो आपको एक बताना है कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट वेट। मॉडिफाइबल का मतलब है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल का मतलब है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप एज को चेंज नहीं कर सकते, जेंडर को आप चेंज नहीं कर सकते। फिलहाल अभी तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है कि जेंडर को भी चेंज कर लेते हैं लोग 6-6 महीने में, लेकिन जो नेचुरली है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, एंसेट्री है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो वेट है यानी कोई ओबेसिटी का शिकार है तो उसको आप डाइट कम करके या फिर किसी भी तरह से एक्सरसाइज वगैरह करवा के आप क्या कर सकते हैं, वेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्निंग साइन सिम्टम आपको बताना है हार्ट अटैक के, मतलब हार्ट अटैक के सभी क्या है, वार्निंग साइन सिम्टम है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ रिलीफ ऑफ चेस्ट पेन ऑन एक्सरशन। ये क्या नहीं है, हार्ट अटैक का साइन सिम्टम नहीं है। बाकी एसओबी, चेस्ट पेन एंड पाल्पिटेशंस ये सभी साइन सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, एग्जाम्पल आपको बताना है न्यूट्रिशनल एनीमिया का। न्यूट्रिशनल एनीमिया का एग्जाम्पल आपको बताना है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, न्यूट्रिशनल एनीमिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनरल इंटरवेंशन आपको पूछा गया कि अगर कोई पर्सन यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का आपके पास में एक पेशेंट आता है, उसके आप क्या कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं और एक को छोड़कर एक कौन सा मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको नहीं करना है। अगर यूटीआई का पेशेंट आपके पास में आता है तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के लिए उस पेशेंट को बोलना है, साथ ही फ्रिक्वेंट एम्पटिंग ऑफ ब्लड के लिए उस पेशेंट को बोलना है, और आप उस पेशेंट को एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक भी एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन फोले कैथेटराइजेशन आपको नहीं करना है। ओके, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ फोले कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस की क्या होगी, करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ टैबलेट साइक्लोजिन 50 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कोलेरा के क्या है, सभी क्लिनिकल फीचर्स है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड ब्लड इन स्टूल। ये बैसिलर डिसेंट्री एंड एमीबिक डिसेंट्री का क्या है, फीचर है। बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, कोलेरा के फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जो है एपिलेप्टिक सीजर्स कॉज करने वाले कॉजेज है या फिर रिस्क फैक्टर्स है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड लो ग्रेड फीवर कभी भी एपिलेप्टिक सीजर कॉज नहीं करती है। हीट स्ट्रोक करेगा, हाई ग्रेड फीवर करेगा और ब्रेन ट्यूमर अगर होती है तो इसकी वजह से भी एपिलेप्टिक सीजर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पॉइजनिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज डबल विजन। यानी कि जो पॉइजनिंग है, किसकी पॉइजनिंग हो जाए अगर किसी पर्सन में, तो उसकी वजह से डबल विजन जो सिम्टम्स है वो मोस्टली देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ अल्कोहल। अगर कोई पर्सन ज़्यादा दारू पीता है तो आप सभी को पता है झूम बराबर झूम, आपने गाना सुना होगा, उसमें अगर कोई पर्सन नहीं भी पी रखा है ना तो भी वो पीने जैसी एक्टिंग करता रहता है। तो अल्कोहल की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें पेशेंट को डबल दिखने लग जाएगा, दो दो आदमी दिखने लग जाएंगे कि अगर आपके जो भी अल्कोहल ज़्यादा कंजप्शन करता है उस पर्सन के सामने अगर एक आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो उसको डबल आदमी दिखेंगे, है ना, तो मतलब डबल विजन उसमें डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक्रोनिम आता है OPQRSTU। ये जो यूज़ किया जाता है ये किसको असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक्रोनिम। यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डिहाइड्रेशन के दौरान इफ़ यू आर ऑफर वाटर, यानी कि आप एक बच्चे को क्या कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, किससे, कप से या फिर स्पून यानी चम्मच से। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, इंडिकेट वन ऑफ द फॉलोइंग साइन। कौन सा एक वो साइन है जो इंडिकेट करता है कि बच्चा किससे सफ़र कर रहा है, डिहाइड्रेशन से। आप बच्चे को पानी पिला रहे हैं कप या फिर स्पून से, तो आप कौन सा यहाँ पे आपको साइन मिलेगा देखने को जिससे आप समझ जाओगे कि बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड ड्रिंकिंग ईगरली। ईगरली का मतलब होता है कि बच्चा जो है जिसको आप पानी पिला रहे हो वो इतना फास्टली उस पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब आधा पानी तो वो नीचे गिराएगा, आधा पानी वो पी जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा उसको प्यास लगेगी। तो ड्रिंकिंग ईगरली जो है वो क्या है, साइन है डिहाइड्रेशन चेक करने का, किन में, बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन स्टोर की जाती है PSC पे, वो कितने टेम्परेचर पे की जाती है, करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ ही ये भी आप ध्यान रखें जो PSC पे वैक्सीन को स्टोर करते हैं किस में करते हैं, ILR आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड, यानी कि प्लेसेंटा को आप रिटेन्ड कब कहेंगे, जब वो एक्सपेल आउट ना हो, मतलब कितने समय तक भी अगर प्लेसेंटा एक्सपेल ना हो तो इसे आप बोलेंगे रिटेन्ड, ये रिटेन्ड प्लेसेंटा है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड 30 मिनट। अगर 30 मिनट में भी प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होती है, एक्सपेल आउट नहीं होती है, तो आप उस कंडीशन को बोल सकते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस आपको बतानी है राउंड वर्म की। राउंड वर्म के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है, आंसर करना एल्बेंडाजोल। 2 साल से 19 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको 400 mg की टैबलेट दी जाती है एल्बेंडाजोल की। अगर 2 साल से कम है तो उनको 200 mg की टैबलेट दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूट्रस रीचेज एट लेवल ऑफ अम्बलाइकस एट। देखिए जो अम्बलाइकस पे यूट्रस की जो साइज़ है, मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान यूट्रस की साइज़ बढ़ती है, और जो यूट्रस की साइज़ वो एट अम्बलाइकस पे है, तो ये कौन सी वीक के ऑफ गेस्टेशन में होगा। यहाँ पे आपने मॉड्यूल्स में पढ़ा होगा 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, 24 वीक ऑफ गेस्टेशन पे एट द अम्बलाइकस लेवल पे क्या होगा, यूट्रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल वेट गेन कितना होगा प्रेगनेंसी के दौरान। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड 10 to 12 kg, 10 से 12 kg। नेक्स्ट देखिए, आई लीड का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट ब्लेफराइटिस। क्या कहलाता है, ब्लेफराइटिस। केरेटाइटिस में मतलब कॉर्निया का इन्फ्लामेशन हो जाता है, कंजक्टाइवाइटिस में जो कंजक्टाइवा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस टाइम में जो जेइस ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है इस टाइप की कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ नोज पिंच, यानी कि जब एपिस्टाक्सिस किसी पर्सन को होता है, चाहे एडल्ट हो चाहे फिर वो चिल्ड्रंस हो, किसी में भी अगर एपिस्टाक्सिस होता है तो जो नोज पिंच करते हैं, जिससे ब्लीडिंग को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो जो नोज पिंच करते हैं एपिस्टाक्सिस के कंडीशन में, उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा 5 to 10 मिनट, यानी कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन वो क्या है, 10 मिनट। मतलब 10 मिनट तक आपको नोज को पिंच करके रखना है ताकि जो ब्लीडिंग हो स्टॉप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडियल एज टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप इन एन इन्फेंट, यानी कि जो क्लेफ्ट लिप जिन बच्चों में होता है, इस जन्मजात प्रॉब्लम है, यानी कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जिसको ट्रीट करने के लिए मतलब आइडियल एज कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड 3 मंथ्स, 3 महीने आइडियल एज, मतलब इतनी एज तो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट एडमिशन, जो बीसीजी वैक्सीन है उसका रूट आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ इंट्राडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो जिंक सप्लीमेंट्री आप देते हैं उसके सभी क्या है, बेनिफिट्स है। जब बच्चों को आप जिंक सप्लीमेंट देंगे तो उसके सभी क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन थर्ड इट हैज़ एंटासिड एक्शन। ये एक जिंक सप्लीमेंट का बेनिफिट नहीं है, बाकी सभी क्या है, बेनिफिट है। तो आपको एक बेनिफिट देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्लीमेंटेशन ऑफ IFA, यानी ओरल जो आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है एंटीनेटल पीरियड के दौरान, तो वो किस में हेल्प करता है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड प्रिवेंट मैटरनल एनीमिया। मैटरनल एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए ओरल IFA जो है सप्लीमेंट एंटीनेटल के दौरान दिया जाता है, पीरियड के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी गोल, सभी क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट के प्राइमरी गोल है, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन थर्ड इंक्रीज लॉन्जिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंडीशन आपको पूछी गई कि अगर CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है उसका फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए ब्रेन के अंदर, तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फोर्थ हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है। करेक्ट आंसर करना है एंटीरियर शोल्डर रीचेज पेल्विक फ्लोर, ये क्या है, रेस्टिट्यूशन का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबेस्टोसिस क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स ड्यू टू ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, आपको करेक्ट आंसर करना है, अगर इंसुलिन की ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इंसेक्ट बाइट अगर हो जाए तो उसके बाद, यानी जिससे इंसेक्ट बाइट हुआ उसके बाद आप सभी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ एंटीबायोटिक क्रीम कभी भी अप्लाई नहीं करनी है अगर इंसेक्ट बाइट हुआ है तो। आप क्या कर सकते हैं, एंटीहिस्टामाइन ऑइंटमेंट कैलामाइन लोशन, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं उस सभी ऑप्शंस जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि जो हार्ट अटैक है इससे रिलेटेड सभी कंडीशंस है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड क्रेनियल आर्टरी डिजीज, ये हार्ट से रिलेटेड ही नहीं है, तो हार्ट अटैक से रिलेटेड तो वैसे भी नहीं होगी। बाकी जो ऑप्शन है वो सभी क्या है, हार्ट अटैक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलरी डिसेंट्री इज करेक्टराइज बाई, जो बैसिलरी डिसेंट्री है उसका करेक्टरिस्टिक आपको पूछा गया, उसका फीचर
आपको पूछा गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इस ब्लड इन स्टूल मतलब स्टूल के साथ में ब्लड देखने को मिलेगा, बैसिलरी डिसेंट्री हो चाहे फिर अमीबिक डिसेंट्री हो। बाकी जो डायरिया है, फ्रिक्वेंट लूज मोशन है, लूज वाटर डायरिया है, या फिर ये तो जो है सभी कंडीशंस में मतलब बैसिलरी डिसेंट्री में भी होगा और कोलेरा में भी होगा। तो यानी ये मोस्टली कोलेरा में देखने को मिलता है, लेकिन ब्लड इन स्टूल जो है वो अमीबिक डिसेंट्री एंड बैसिलरी डिसेंट्री में ही देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अमीबिक डिसेंट्री का क्या होगा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनकोप या फेंटिंग जो है वो सभी कंडीशंस की वजह से हो सकती है एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन डी, वॉकिंग एंड बीइंग कॉल्ड एंड ओपन स्पेस। ये कॉज नहीं करता है सिनकोप एंड फेंटिंग। बाकी सभी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए इनकी वजह से सिनकोप या फिर फेंटिंग हो सकती है। सिनकोप या फेंटिंग का मतलब है टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस टेम्पररीली क्या हो जाती है, मतलब कोई भी पर्सन जो कॉन्शियसनेस में है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। मतलब जब आप काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हो या फिर खड़े रहते हो, और जब आप ये मान लीजिए कि आप काफ़ी समय तक आप बैठे हो या फिर लेटे हुए हो, आप एकदम से खड़े होकर जाने लगते हो बाहर, तो आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है कि अपने को कुछ भी नहीं है, मतलब आपको चक्कर से आने लगते हैं। वो क्या है, फेंटिंग या फिर सिनकोप की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे सभी क्या है, प्री मॉनिटरिंग साइन है लेबर के, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, सर्वाइकल इफेसमेंट, ये नहीं है प्री मॉनिटरिंग साइन ऑफ लेबर। बाकी सभी क्या है, प्री मॉनिटरिंग साइन ऑफ लेबर है, लाइटनिंग, सर्वाइकल राइपनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ लेबर, मतलब लेबर के कितने स्टेजेस है आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट टू फोर्थ स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड और एंड फोर्थ स्टेज, मतलब 4 स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ट्रू लेबर पेन का साइन है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, अकम्पेंड विथ सो, मतलब ट्रू लेबर पेन का एक साइन जो है वो कौन सा है, सो का मतलब है ब्लड स्टेन म्यूकस डिस्चार्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस्टेशनल आपको पीरियड यहाँ पे पूछा गया है। जब आप क्या कर सकते हैं, जो फिटल हार्ट साउंड है उसको आप ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। पहली बार जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे एफएचएस को, किससे, स्टेथोस्कोप से, तो कौन से गैस्टेशनल पीरियड या फिर कितने वीक की प्रेगनेंसी पे आप ये एफएचएस सुन सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, 18 to 20 वीक, 18 से 20 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन कौन सा होगा सिफिलिक प्रेजेंटेशन के अंदर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, वर्टेक्स। नेक्स्ट है पोस्ट पार्टम पीरियड के दौरान और या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर एनीमिया किसी महिला को होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होगा। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, 11 ग्राम %। इससे कम अगर हीमोग्लोबिन लेवल है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पोस्ट पार्टम पीरियड के दौरान, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरपेरल सेप्सिस जो होता है वो होता है जेनेटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। ये ऑनसेट ऑफ लेबर या फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जब होती है उस दौरान से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, पिरपेरियल सेप्सिस। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फोर्थ, 42 डेज आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन, 42 दिन डिलीवरी के 42 दिन बाद तक, या फिर अबॉर्शन होता है तो उसके 42 दिन बाद तक पिरपेरियल सेप्सिस। पेशेंट जो है, जो भी मदर्स है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी थी जिसने अभी अभी बेबी को डिलीवर किया है, उनको ये पिरपेरियल सेप्सिस जो है 42 दिन तक होता रहता है, यानी कि ये कंडीशन जो भी है ये 42 दिन तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ विजिट आपको पूछे गए पोस्ट पार्टम पीरियड के दौरान। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यहाँ पे 3 जो है, ये 3 विजिट्स जो है पोस्ट पार्टम पीरियड के दौरान मदर्स का कटे, मतलब 3, 7 और 42 आपने पढ़ा होगा, 3, 7, 42। अगर ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो 0, 3, 7, 42, और अगर होम डिलीवरी में 0, 3, 7, 42 करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी असिस्ट करने वाला नहीं होता है। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो उसमें जो पोस्टमार्टम जो पीरियड होता है उस दौरान जो विजिट्स होते हैं वो कितने किए जाते हैं, 3 किए जाते हैं, 3, 7 और 42 दिन पे। ओके, बाकी एक तो इंस्टीट्यूशन में हुई है डिलीवरी तो वहाँ पे वैसे ही हो रहा है विजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है जो आयरन सप्लीमेंटेशन है उसके एब्जॉर्प्शन को लेकर कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, टैकिंग इट अलॉन्ग विथ लेमन जूस, यानी विटामिन सी जो होते हैं, विटामिन सी युक्त जो भी फूड्स प्रोडक्ट है, अगर आप उनके साथ में आयरन सप्लीमेंट देते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बेस्ट होता है, यानी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है
तो वो सभी डिजीज कंडीशन की वजह से कोज हो सकता है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फोर्थ, अर्ली एज एट मीनार की। बाकी सभी जो कंडीशन है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट केयर आप क्या करेंगे, न्यूबॉर्न है जो भी बेबी है इसकी आप न्यूबॉर्न यानी कि जो भी बेबी है उसकी आप इमीडिएट केयर कर रहे हैं, मतलब सभी केयर आप देंगे एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है यहाँ पे ऑप्शन बी, बात मतलब बच्चे को नहलाना नहीं है। जैसे बेबी डिलीवर हुआ आपने कहा नहीं इसको तो नहला दो, नहलाना बिल्कुल भी नहीं है 1 वीक तक। बाकी आप सभी काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस बच्चे को जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो टीटी है, टीटी जो प्राइमरी ग्रेविडा वुमेंस को आप लगाते हैं टिटनेस टॉक्साइड, वो कब लगानी चाहिए फर्स्ट डोज। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टीटी का इंजेक्शन लगा दीजिए। और 2 टीटी के इंजेक्शन के बीच में 4 वीक का गैप आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी हीट। यहाँ पे देखिए जो न्यूबॉर्न है उससे अगर बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है, कैसे, कूलर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, यानी कौन सी कंडीशन के थ्रू ये हीट लॉस हो रही है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि इक्लेम्पसिया के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीनूरिया एंड कन्वर्जेंस। ये क्या है, इक्लेम्पसिया के सिम्टम है। हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीनूरिया ये क्या है, प्री इक्लेम्पसिया की, ये है प्री इक्लेम्पसिया के सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड अटैचमेंट के यहाँ पे यानी ब्रेस्ट फीडिंग जब करवाते हैं तो उसके सभी जो साइन है ये गुड अटैचमेंट के साइन है एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, लोअर लिप इज टर्न्ड इनवर्ड। ये क्या नहीं है, गुड अटैचमेंट का साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवियर डिहाइड्रेशन अगर किसी बच्चे को हो रखा है तो कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, लिथार्जिक एंड स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट बूस्टर डोज है डीपीटी की वो कब लगाई जाती है, कौन सी एज पे लगाई जाती है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, 16 to 24 मंथ्स, 16 से 24 महीने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मिशन इंद्रधनुष वो कब लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेश ब्लीडिंग फ्रॉम एनाल पासेज में अकर ड्यू टू, यानी जो फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है एनाल पासेज से वो किसकी वजह से हो रही है, कौन सी कंडीशन पेशेंट के अंदर हो सकती है जिसकी वजह से फ्रेश ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। करेक्ट आंसर आपको करना है हेमरोइड्स या फिर पाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जो फ्रेश ब्लीडिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, हिमेटोस्टेजिया, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द एब्रेजन ओवर द कॉर्निया, अगर ओवर जो कॉर्निया है उसमें एब्रेजन हो जाए तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है ऑप्शन सेकंड, केरेटाइटिस। मैंने आपको पहले भी कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो कॉर्निया में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो कंडीशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, केरेटाइटिस। तो यहाँ पे अगर कॉर्निया में एब्रेजन हो जाए तो उसको कहते हैं केरेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट पोस्टपार्टम हैमरेज जो होता है वो कब हो जाता है, मतलब पोस्टपार्टम हैमरेज जो होता है वो डिलीवरी के कितने समय बाद स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना ऑप्शन फोर्थ, 24 आवर, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी जैसे हुई उसके बाद जो हेमरेज होगा, अगर पोस्टपार्टम हेमरेज होता है तो 24 घंटे के बाद जो है पोस्टपार्टम हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट मोबाइल फ्लक्चुएंट स्वेलिंग अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो रही है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे। आपको ये टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, कंप्लीट आपको डेफिनेशन दी गई है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, लाइपोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोनिक डिस्चार्ज हो रहा है ईयर से तो इसका कॉज क्या हो सकता है, किस कंडीशन की वजह से हो सकता है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइना बाइफिडा जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, फॉलिक एसिड इन द मदर। अगर मदर में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा, यानी आप बोल सकते हैं एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोस्पाइडियासिस के अंदर जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो किस साइड होगी। ये आपको सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, वेंट्रल एस्पेक्ट। और एपिस्पाइडियासिस में क्या होती है, डोर्सल
एस्पेक्ट। एपिस्पाइडियासिस, ध्यान रखना एपिस्पाइडियासिस में जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो डोर्सल एस्पेक्ट होती है और हाइपोस्पाइडियासिस के अंदर क्या होती है, वेंट्रल एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो ओरल कैविटी का कौन सा होता है? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सिम्टम्स सर्वाइकल कैंसर के सभी क्या है, कॉमन सिम्टम है एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना ऑप्शन फोर्थ, सुप्रा एब्डोमिनल पैन। ये नहीं होता है, बाकी सभी जो सिम्टम्स आपको दिए गए वो क्या है, सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रोजन शोल्डर मोस्टली अकर्स इन। फ्रोजन शोल्डर जो है वो कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, डायबिटीज़। साथ ही मैं आपको बता दूं, डायबिटीज़ एंड स्ट्रोक दोनों ही कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है। मतलब ऐसी स्ट्रोक और डायबिटीज़ की कंडीशन अगर होती है तो फ्रोजन शोल्डर्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाइकल कैंसर इज अबाउट 80% केसेज ड्यू टू, यानी सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसमें 80% केसेज में किसकी वजह से होता है? एचपीवी की वजह से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। और एचपीवी की वैक्सीन भी लगती है, जब सर्वाइकल कैंसर किसी महिला को होता है तो एचपीवी की वैक्सीन लगाई जाती है। इंडिया के अंदर अभी करंटली 2 वैक्सीन चल रही है एचपीवी की। ओके, ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोप्रेजोल जो है वो कैसे ली जाती है या फिर कैसे आप एडमिनिस्टर करोगे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, 1 आवर बिफोर द मील। खाना खाने से 1 घंटे पहले पेंटोप्रेजोल लेनी है, ऐसा आपको पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोट्रिमोक्साजोल है वो आप एक पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उस पेशेंट को प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो आप कितनी डोज दोगे और कितने दिनों की डोज दोगे? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, 1 to 2 टैबलेट ट्वाइस डेली, 1 से 2 टैबलेट डेली लेनी है आपको और 7 से 14 दिन तक आपको ये ट्रीटमेंट देना है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का देखिए क्या है, ओआरएस के अंदर सभी कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूड किए गए, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको क्या करना, ऑप्शन थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका मतलब ओआरएस के अंदर कंस्टिट्यूएंट नहीं है, बाकी सभी क्या है, ओआरएस के अंदर ये कंपोनेंट्स मिले होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेपर अपना फरवरी 2021 का, थोड़ा सा फास्टली हम खींचेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा, तो आप सभी फिर क्या है कि क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से आप नहीं पढ़ पाओगे, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन कोलेरा का क्या हो सकता है? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट, डिहाइड्रेशन। कोलेरा का मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्रॉनिक हिपेटाइटिस जो है कौन सा है, कौन से हिपेटाइटिस को आप क्रॉनिक हिपेटाइटिस कहेंगे? करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करना है। हिपेटाइटिस सी और हिपेटाइटिस बी दोनों ही क्या है, क्रॉनिक हिपेटाइटिस। ध्यान रखना, हिपेटाइटिस बी एंड सी दोनों ही क्या है, क्रॉनिक हिपेटाइटिस है। बी भी दे सकते हैं आपको, सी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी 90% अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो किन की वजह से होते हैं? ये सिंपली आपको पूछा है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोसाइटिस के सभी क्या है, करेक्टरिस्टिक है एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना है स्किन रेस, ये नहीं होगा, बाकी सभी क्या है, साइनोसाइटिस के करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्ट कॉज एप्लास्टिक एनीमिया का किससे रिलेटेड है? ये सिंपली आपको पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, इम्यून सिस्टम। एप्लास्टिक एनीमिया रिलेटेड है इम्यून सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक यूज्ड फर्स्ट लाइन। जो सिस्टाइटिस जब भी किसी पर्सन को होता है तो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी देते हैं या फिर कौन से एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस जो है सिस्टाइटिस में दी जाती है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना है ऑप्शन ए, कोट्रिमोक्साजोल। जो कोट्रिमोक्साजोल है वो क्या है, सिस्टाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस है या फर्स्ट लाइन ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंक आई रिलेटेड है, जो डिजीज आपको कंडीशन एक बतानी है, कौन सी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड है पिंक आई? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, कंजक्टाइवा, यानी कंजक्टाइवाइटिस को ही कहते हैं पिंक आई डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैफ स्ट्रेटजी। सैफ स्ट्रेटजी जो है वो WHO ने यहाँ पे मतलब डेवलप की है, तो कौन सी डिजीज कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप की है? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेब्राइल सीजर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्स चिल्ड्रंस, मतलब जो फेब्राइल सीजर्स है वो कौन से बच्चों को मोस्टली अफेक्ट करेगा या फिर कौन से
कितनी एज के बच्चों में ये मोस्टली देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर आपको करना है बिलो 6 ईयर, 6 साल से कम के बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से भी बनता है। राइस से आई का मतलब आपको पूछ सकते हैं, जैसे आइस, सी का मतलब पूछ सकते हैं कंप्रेस, तो मतलब राइस का मतलब है रेस्ट, आइस, कंप्रेस एंड एलिवेट। ये जो कॉमनली यहाँ पे टर्म दी गई है फर्स्ट एड के अंदर, मतलब कौन सी कंडीशन के अंदर यूज ली जाती है? राइस, राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल वाला राइस नहीं है। राइस का मतलब है रेस्ट, आइस, कंप्रेस एंड एलिवेट। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है? ऑप्शन ए, स्प्रेन। स्प्रेन हो, स्ट्रेन हो, जॉइंट डिसलोकेशन हो, उस दौरान जो यूज़ की जाती है टेक्निक वो कौन सी की जाती है? राइस। पेशेंट को रेस्ट देंगे, आइस जो है आइस का जो आप बोलते हैं कि सेक करेंगे, साथ ही कंप्रेस करेंगे, और साथ ही पेशेंट के जहाँ पे स्प्रेन स्ट्रेन हुआ है उस पार्ट को एलिवेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्या है? क्लाइमेटोलॉजिकल हैजार्ड्स है एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन डी, पैंडेमिक। पैंडेमिक को छोड़कर बाकी सभी क्या है? क्लाइमेटोलॉजिकल हैजार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल डिजास्टर कौन सा है, मतलब कौन से एक ग्लोबल डिजास्टर है जो अफेक्ट करती है? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, एंटायर प्लेनेट। मतलब जब भी ग्लोबल डिजास्टर होता है तो कंप्लीट ऑल ओवर प्लेनेट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RMN-CH+A के अंदर किसको कवर नहीं किया गया है? ये सिंपली आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, जेरियाट्रिक हेल्थ को यहाँ पे कवर नहीं किया गया RMN-CH प्रोग्राम के तहत। बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी को कवर किया गया RMN-CH+ अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, PSC पे जो एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक्स हेल्ड, मतलब यहाँ पे जो PSC पे एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक्स सबमिट की जाती है, फिर मतलब इनके लिए जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो कब की जाती है? या डेली बेसिस करते हैं, ऑप्शनल बेसिस करते हैं, वीकली बेसिस करते हैं, फिर मंथली बेसिस करते हैं? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, वीकली बेसिस। जो भी एडोलसेंट्स होते हैं उनको हेल्थ एजुकेशन जो है वीकली बेसिस पे PSC पे दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है HIMS, यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर येलो कलर का जो कोड होता है वो डैशबोर्ड के अंदर वो किसको इंडिकेट करता है? ये सिंपली पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, प्रोमिसिंग स्टेट। किसको? प्रोमिसिंग स्टेट को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड जो एंटीनेटल विजिट है वो कब करवाना चाहिए, या फिर कब जो सेकंड एंटीनेटल विजिट है वो करना चाहिए? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना ऑप्शन सेकंड, 14 से 26 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो IFA की टैबलेट्स दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान वो कितनी दी जाती है? IFA की टैबलेट्स कितनी दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान? ये मैंने आपको 2-3 बार पहले भी क्वेश्चन बताया था। दोस्तों यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है? ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, 200 टैबलेट्स। एक होता है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट और एक होता है थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। जो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है ना एनीमिया का प्रेगनेंसी के दौरान, उस दौरान 200 टैबलेट्स दी जाती है। ये थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है सभी एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सेकंड, केक। केक को छोड़कर बाकी सभी क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी क्या है? लिवोथायरोक्सिन सोडियम के रिगार्डिंग सही है एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, पेशेंट मस्ट ईट इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। ये गलत है यहाँ पे, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, ड्यूरेशन जो है वो 4th स्टेज ऑफ लेबर की क्या रहेगी? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, 1 आवर, 1 घंटे की ड्यूरेशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डेफिनेशन दी गई है, रिलेशनशिप लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस, जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन विद प्रोटीनूरिया एंड कन्वर्जेंस रिलेटेड है इक्लेम्पसिया से। ये अभी पहले वाले पेपर में भी हमने ये क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैदर जो टेक्निक है, ये जो गैदर टेक्निक है या जो प्रोसेस है ये किसके लिए यूज़ ली जाती है? काउंसलिंग के लिए, यानी फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग के लिए गैदर टेक्निक जो है वो अप्रोच या यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर कॉज क्या होगा ऑब्स्टेट्रिक के अंदर शॉक का? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्मेनोरिया मेडिकल कॉजेज की वजह से होता है,
तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो मेडिकल कॉजेज़ की वजह से डिस्मेनोरिया होता है वो कौन से टाइप का होता है, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस पेपर में भी देखा है, अभी हमने जो जून 2020 का पेपर डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो मैंने आपको यही तो बात कही है कि जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर है इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से मतलब जो ब्रेन केमिकल है वो कौन सा ब्रेन केमिकल है जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कॉज करता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकता है, यानी जो ब्रेन केमिकल है सेरोटोनिन ये जुड़ा हुआ है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलिंग मेथड या फिर सर्वाइकल म्यूकस मेथड जो है ये किस बेस पे काम करते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फोर्थ, वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज के बेसिस पे ये काम करते हैं, सिम्प्टोथर्मिक मेथड भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DMPA। DMPA की फुल फॉर्म है डिपोट मिडोक्सी प्रोजेस्टोन एसीटेट। आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ये जो DMPA इंजेक्शन है ये मतलब कितने दिनों से, जैसे आज लगा लिया तो फिर ये DMPA का इंजेक्शन फिर कब लगेगा, कितने दिनों से इसको वापस रिपीट करते हैं, सिंपली आपको ये पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फोर्थ, 3 मंथ्स। DMPA को प्रत्येक 3 महीने से लगाया जाता है। अगर आपको यहीं पे दिया जाता NETN, NETEN, NETN अगर दिया जाता तो फिर आपको आंसर में क्या करना होता, 2 मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपको कि जो आप फील करते हो आप रिकॉर्ड उसमें स्टेटमेंट मतलब जो लेते हो MTP से रिगार्डिंग वो कौन से फॉर्म में फिल करते हो। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन थर्ड, फॉर्म सेकंड। ऑप्शन जो फॉर्म सी है उसके अंदर कंसेंट लेते हैं और जो फॉर्म सेकंड है उसके अंदर जो है मंथली स्टेटमेंट क्या करते हो आप, रिकॉर्ड करते हो। MTPs के जो भी मंथली स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं वो फॉर्म सेकंड में करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो सभी कॉम्प्लिकेशंस है वो टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से हो सकते हैं एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी सभी क्या है सही है, मतलब टीनेज प्रेगनेंसी के सभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेड्स असेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हेड्स असेसमेंट जो है वो हेल्प करता है किसको डिस्कस करने में। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, एंड एडोलसेंट्स। जो एडोलसेंट्स होते हैं उनमें काउंसलिंग के दौरान हेड्स जो असेसमेंट है वो किया जाता है। तो यहाँ पर हेड्स असेसमेंट जो है वो हेल्प करते हैं डिस्कस इश्यूज जो भी होते हैं एडोलसेंट के उनके अंदर हेल्प करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैजिला जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सैजिला, सीजेला या फिर जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका वो तो आपने पढ़ा होगा एमीबिक डिसेंट के लिए होता है। तो ये बैसिलरी जो डिसेंट है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सीजेला। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिथमिया का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लेबर पेन 24 घंटे से ज़्यादा तक रहता है तो इस टर्म को क्या कहेंगे। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है ऑप्शन सेकंड, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ये सभी क्या है काउंसलिंग के फीचर से एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, जजमेंटल। बाकी सभी क्या है काउंसलिंग के फीचर है। फेस टू फेस काउंसलिंग होनी चाहिए, 2 वे प्रोसेस होती है काउंसलिंग, और पैसेंटली लिसनिंग होता है, मतलब आपको अच्छे से सुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापानीज एंसेफेलाइटिस जो वैक्सीन है वो किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनिटोल जो डायूरेटिक है, मैनिटोल जो डायूरेटिक है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये सिंपली आपको पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, ऑस्मेटिक डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, और मैंने ये आपको जो न्यूट्रिशन के गोल्डन की पॉइंट्स बताए थे, गोल्डन पॉइंट्स जो बताए थे विटामिन मिनरल्स से, उनके अंदर मैंने आपको ट्रेस एलिमेंट्स के नाम बताए थे अलग अलग। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, जिंक। ट्रेस एलिमेंट कौन सा है, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोंकोडायलेटर्स, कौन सी वो ब्रोंकोडायलेटर्स है जिससे हम सडन एस्थमेटिक
जो सडन अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, क्विक एक्टिंग। क्विक एक्टिंग को छोड़कर बाकी सभी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट एक्टिंग आप यूज़ कर सकते हैं जो सडन एस्थमेटिक सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, रेस्क्यू आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन सी एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, लियोनॉर्जेस्ट्रोल। जो लियोनॉर्जेस्ट्रोल है वो क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉसिबल केयर, इथाम्ब्यूटोल ट्रीटमेंट अगर कोई पर्सन ले रहा है तो आप क्या केयर उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, आई साइट। आई साइट उस पेशेंट की चेक करते रहना है, कहीं उसको धुंधलापन तो दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इथाम्ब्यूटोल जब किसी पर्सन को देते हैं तो इसकी जो मतलब साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्यूलर न्यूराइटिस, मतलब जो आई है उसमें ब्लरिंग वगैरह हो सकती है पेशेंट को, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए इथाम्ब्यूटोल का जिस भी टीबी के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके आई साइट को चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्यूडोफेड्रिन ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये मोस्टली या फिर कौन से ग्रुप की है ये ड्रग। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो आप वो करना है आपको ऑप्शन थर्ड, नेजल डिकंजिस्टेंट। ये कौन सी है, नेजल डिकंजिस्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिनटेल ये ड्रग ऑफ चॉइस है सभी कंडीशन की एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, विप वार्म। विप वार्म को छोड़कर बाकी सभी यहाँ पे जो वर्म दे रखे हैं सभी की क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ध्यान रखना, पायरिनटल जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है राउंड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेफेस्ट लैक्सेटिव जो है ये कौन सी सेफेस्ट लैक्सेटिव है जिसको लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर सकते हैं, फिर पेशेंट को आप एडवाइस कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना ऑप्शन सेकंड, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, जिनको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन एज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो रेगुलर इंसुलिन है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, कौन से इंसुलिन का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर आपको करेक्ट यहाँ पे करना ऑप्शन सेकंड, शॉर्ट एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है उस टाइप का एग्जाम्पल है रेगुलर इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग विच काम एंड पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप आर कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सी ड्रग्स है जिससे पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप के वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, वो क्या कहलाएगी, सेडेटिव्स। वो ड्रग्स क्या कहलाती है, सेडेटिव्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्चर ऑफ लोअर रिब केज, अगर लोअर रिब केज में फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से कौन से इंटरनल ऑर्गन में इंजरी हो सकती है। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है ऑप्शन थर्ड, लीवर एंड स्प्लेन में इसकी वजह से इंजरी हो सकती है, लीवर एंड स्प्लेन। अगर आपको यहाँ पे लीवर की जगह स्प्लेन दे दे तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा, फिर स्प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कौन से दिन जो फेस पे आपने शूचरिंग की है वो आपको रिमूव करनी है, मतलब अगर फेस पे कुछ भी इंजरी हुई है और आपने क्या किया, शूचरिंग की है, तो जो आपने शूचर्स लगाए उनको कब आप रिमूव करेंगे, कहाँ से, फेस से। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, 7th डे, मतलब 7 दिन बाद में फेस से आप शूचर्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबीज इम्यूनाइजेशन की कैटेगरीज बताई गई आपको मॉड्यूल्स के अंदर, उसमें आपको यहाँ पर कैटेगरी आपको बतानी है जिसमें क्या होता है कि जो रैबिड एनिमल्स है उनका क्या होता है, कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट विथ रैबिड एनिमल्स। ये किस कैटेगरी में डाला गया है, किस कैटेगरी में बताया गया है। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, कैटेगरी फर्स्ट में ये बताया गया है कि जो रैबिड एनिमल्स है उनसे कांटेक्ट होता है। ये रेबीज इम्यूनाइजेशन के अंदर ये कैटेगरीज क्रिएट की गई है और कैटेगरीज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, कांटेक्ट विथ रैबिड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रिडर जो साउंड है वो कब प्रोड्यूस होगी, तो ब्रीदिंग जब कोई पर्सन करेगा, इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन, तो किस दौरान स्ट्रिडर साउंड सुनाई देगी। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर ऑप्शन ए, इंस्पायरेशन के दौरान स्ट्रिडर साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेलिंग फॉर्म्ड ड्यू टू क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स का क्लस्टर होता है उसकी वजह से स्वेलिंग होती है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हेमेंजियोमा। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्सर कॉल्ड
कैंक्री अराइज ड्यू टू, मतलब जो अल्सर्स टाइप होती है, कैंक्रीज डेवलप हो जाती है या फिर इस कंडीशन को कैंक्रीज बोलते हैं हम, तो ये किसके वजह से होती है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन थर्ड, सिफिलिस। सिफिलिस की कंडीशन में अल्सर्स डेवलप होता है और उसको क्या कहते हैं? कैंक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पैलेट है, मतलब रिपेयर आप कर रहे हैं, किसी बेबी का क्लेफ्ट पैलेट हो रखा है और उसका रिपेयरमेंट आप कर रहे हैं, तो ये कब करेंगे? अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल्स आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, 18 मंथ, 18 महीने पर। 18 महीने पर क्लेफ्ट लिप को क्या करना है? रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोस्पाइडियासिस, यही क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, रिपीट हो ही गया है, तो मैंने आपको इसीलिए कहा है कि ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एपिस्पाइडियासिस के अंदर क्या होता है? हाइपोस्पाइडियासिस के अंदर क्या होगा और एपिस्पाइडियासिस के अंदर क्या होगा, दोनों मैंने आपको बता दिया, फिर से बता दूं। हाइपोस्पाइडियासिस वेंट्रल एस्पेक्ट, डोर्सल एस्पेक्ट मतलब एपिस्पाइडियासिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंस ऑफ साइनोसिस, यानी कि साइनोसिस प्रेजेंस है और ऑक्सीजन से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कौन सी डिजीज कंडीशन ऐसी होगी जिसमें साइनोसिस प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन से भी इम्प्रूव नहीं होगी? करेक्ट आंसर आपको क्या करना है? ऑप्शन थर्ड, टेरेटोलॉजी ऑफ फेलोट। ये क्या है? साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ध्यान रखना, ब्लू बेबी डिजीज या फिर साइनोटिक हार्ट डिजीज इसको कहते हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीज से आप जरूर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्नोस्टिक मेथड आपको बताना है, ट्यूमर मार्कर्स को जो डिटेक्ट करते हैं आप, उसके लिए जो डायग्नोस्टिक मेथड यूज लिया जाता है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फोर्थ, इम्यूनोलॉजिकल एवेल्युएशन, मतलब इम्यूनोलॉजिकल इवेल्युएशन से ट्यूमर मार्कर्स को क्या किया जाता है? डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी जो है वो क्यूरेटिव है, मतलब किस कैंसर के लिए कीमोथेरेपी यूज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट है, हॉडकिंस डिजीज। हॉडकिंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी यूज कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जो मैंने आपको बताई थी, एचपीवी वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज ली जाती है और उसकी 2 वेराइटी इंडिया के अंदर चलती है। कितनी? 2 वेराइटी। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कितनी डोज एडमिनिस्टर करेंगे अगर बच्चे का वेट जो है वो 1000 ग्राम से कम है? 1000 ग्राम से कम है, यानी कि 1 किलो से भी कम वजन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार नहीं 3 बार बता दिया है। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, 0.5 mg। अगर 1 kg से ज़्यादा वजन है बेबी का तो फिर आपको आंसर में करना है ऑप्शन फर्स्ट, 1 mg। लेकिन अगर 1 किलो से कम है तो 0.5 mg एडमिनिस्टर करेंगे डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने 6 क्लेन्स के बारे में बताया, यहाँ पर एक ऐसा क्लेन है जो ज़रूरी नहीं है, जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस दौरान वो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये आपको यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि आपको प्रिकॉशन करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फोर्थ, क्लीन हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी। हॉस्पिटल जो है डिलीवरी जहाँ पे हो रही है उस हॉस्पिटल के क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है। क्लीन डिलीवरी क्लीन होनी चाहिए, जो अटेंडेंट हैंड है वो क्लीन होने चाहिए, और जो टाई कोड करते हैं उसके लिए जो स्ट्रिंग्स आपने यूज़ किए वो भी क्लीन होनी चाहिए। हॉस्पिटल चाहे क्लीन हो चाहे ना हो, लेकिन ये चीज़ें सभी क्या हो? क्लीन हो, ये WHO ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट टाइम बर्थ जो प्रिवेंशन किया जाता है हीट लॉस का, वो किस प्रकार से आप करेंगे, मतलब हीट लॉस को कैसे आप प्रिवेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेबी को क्या करवाइए? ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, जिससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा और हाइपोथर्मिया से बच्चे को बचाया जा सकेगा, मतलब हीट लॉस से बच्चे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइज का मतलब पूछा है कि ट्राइज का मतलब क्या होगा, एक वर्ड में आपको मीनिंग बताना है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब भी क्या होता है? ट्राइज, या फिर ट्राइज का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिशनल स्टूल जो है न्यूबॉर्न के अंदर वो कब देखा जाएगा? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, थर्ड डे जो है तीसरे दिन जो है वो जो स्टूल पास आउट करेगा न्यूबॉर्न वो कौन सा होगा? ट्रांजिशनल स्टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल्स अकर्स विथ रीएक्टिवेशन विच दिस वायरस, कौन सा वो वायरस है या फिर कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जिसमें रीएक्टिवेशन होता है? वायरस के अंदर क्या होता है? रीएक्टिवेशन ऑफ सिंगलेस अकर होता है। करेक्ट आंसर आपको करेक्ट यहाँ पे करना है ऑप्शन सेकंड, वेरिसेला जोस्टर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे
सभी क्या कर रहे हैं, लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, लेस देन 10 स्किन पॉस्ट्यूल्स। बाकी जो यहाँ पे सभी ऑप्शन वो क्या करते हैं, लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्ट ब्रीदिंग फॉर चिल्ड्रंस 2 to 12 मंथ्स अकर व्हेन ब्रीदिंग रेट इज। 2 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें फास्ट ब्रीदिंग आप कब कहेंगे, यानी कि जब वो ब्रीदिंग कितनी से ज़्यादा करे उसको आप क्या बोलेंगे, फास्ट ब्रीदिंग बोलेंगे। 2 से 12 महीने के बीच के बच्चों की पूछी गई है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना ऑप्शन सेकेंड, 50 ब्रीथ्स पर मिनट, मतलब 50 ब्रीथ पर मिनट से अगर ज़्यादा हो रही है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, फास्ट ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होता है। करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकेंड, 18 मंथ्स। कब होता है, 18 महीने पे। आपको बताना है, क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, पोस्टीरियर जो फॉन्टेनल है वो कब क्लोज होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम पाल्मर पेलर इन इन्फेंट जो होता है वो कब मतलब ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर सम पाल्मर एंड पेलर है तो ये इन्फेंट में क्या इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है माइल्ड एनीमिया, ऑप्शन फोर्थ, माइल्ड एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा अगर बच्चे को डायरिया हो जाए और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, ओआरएस का घोल उस बच्चे को पिला दीजिए, जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ है वो वापस बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का ये है कि लो इम्यूनाइजेशन कवरेज के सभी रीजन है, एक को छोड़कर। अगर लो इम्यूनाइजेशन कवरेज हो रहा है तो उसके सभी रीजन्स हो सकते हैं, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन डी, फियर ऑफ साइड रिएक्शंस। अब हम लास्ट पेपर पढ़ेंगे और फटाफट से उसको भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लेंथी वैसी वीडियो हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हमें जो कुछ भी आप समझा रहे हैं, जो भी कुछ आप पेपर बता रहे हैं उनको आप बोल करके बता दीजिए। तो आज थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छा कुछ मिलेगा यहाँ पर। चलिए लास्ट पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये है अपना लास्ट पेपर जो जून 2021 में हुआ था। ये पेपर एक ऐसा पेपर है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। बाकी हमने BNS 041 की पेपर कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे, 3 पेपर जो हमने बताए हैं, और BNS 042 के जो 2 पेपर अभी बताए थे वो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। इसको भी हम फटाफट से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए ये जो जून 2021 का पेपर है, यहाँ पर जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहला पूछा गया कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इमीडिएट केयर आप न्यू बॉर्न की कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ। ये आपका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन साइट विथ रेस्पेक्ट ऑफ पैन असेसमेंट। जो पैन असेसमेंट है उसके अंदर जो ऑन सेट है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, OPQRSTU जो असेसमेंट करते हैं वो पैन को असेस करने के लिए करते हैं। यहाँ पे ऑन सेट का मतलब पूछा है कि ऑन सेट को कौन सा एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है जो इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, व्हेन डिड पैन बिगिन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ फीवर कफ एंड हिमोप्टाइसिस मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम। पेशेंट को फीवर कफ हिमोप्टाइसिस हो रखा है तो कौन सी कंडीशन उस पेशेंट को हो रखी है। करेक्ट आंसर आपको करना है न्यूमोनिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आपको बतानी है कौन सी एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। करेक्ट आंसर आपको करना है डाइक्लोफिनेक। बाकी सभी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ एजुकेशन आप दे रहे हैं, नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन किसी पर्सन को हो रही है, एज ए हेल्थ वर्कर आप क्या जो है एडवाइस दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हैं नोज़िया वॉमिटिंग के रिगार्डिंग। एक को छोड़कर आप सभी हेल्थ एजुकेशन देंगे। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, अवॉइड फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स। बाकी जो सभी है ये आप एडवाइस देंगे, अवॉइड एनसेड्स इन अल्सर, अवॉइड स्टेल फूड, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ये आपको सभी एजुकेशंस देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमीबी की डिसेंट्री ये फिर से पूछा जा चुका है तीसरी बार, यानी 3 पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी एब्डोमिनल डिस्टेंशन के क्या है, सभी कोज है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको क्या करना ऑप्शन सी, हिमेटेमेसिस, अपर जीआई ब्लीडिंग हिमेटेमेसिस को छोड़कर बाकी सभी। असाइटिस में क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एब्डोमेन
मतलब एनलार्ज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन में होगा, लीवर ऑफ सिरोसिस या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा जो सफ़र कर रहा है साइनोसाइटिस से, उसको आप एज ए हेल्थ वर्कर एडवाइस कर रहे हैं या फिर उसके पेरेंट्स को आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं एक कंडीशन को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट। वैसे ऑप्शन फोर्थ भी कर सकते हैं, वैसे फोर्थ होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट ही होगा यहाँ पे। वैसे तो ये यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सभी क्या कर सकते हैं आप, साइनोसाइटिस के पेशेंट्स को सभी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बच्चे की। एडल्ट वन होता तो आप स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स रिड्यूस पेन मतलब पेन को रिड्यूस करने के लिए दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे है बच्चा, तो बच्चे को आप स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नहीं दे सकते। बाकी आप पैरासीटामोल दे सकते हैं ताकि फीवर जो है वो रिड्यूस हो जाए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के लिए बच्चे को कह सकते हैं आप ज़्यादा पानी पिए, और साथ ही अप्लाई वार्म पैक्स जो है ओवर साइनसेस आप जो है कर सकते हैं जिससे पेन जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये सभी एडवाइसेस आप दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पेन किलर अकॉर्डिंग टू बच्चे के अकॉर्डिंग आपको नहीं देना। बाकी साइनोसाइटिस के सभी मैनेजमेंट है, एडल्ट वन के लिए होता है तो सभी ऑप्शंस सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स को देख सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, लैरिंग्स की जब बात आ गई है तो लैरिंगोस्कोप ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कौन सा जो है कॉज जो है निमोनिया से रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी सही है एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, वायरल निमोनिया क्लैब्सिला। क्लैब्सिला जो है वो बैक्टीरिया है और यहाँ पर वायरल निमोनिया का नाम दे रखा है। निमोनिया कौन सा है, वायरल निमोनिया, और बैक्टीरिया का यहाँ पे नाम दे रखा है, तो ये एक मैच नहीं है। बाकी सभी सी है, बैक्टीरियल निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस से होगा, फंगल निमोनिया एस्परजिलस से होगा, नोजोकॉमियल जो है डिले रेजिस्टेंस टू स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से होगा। ओके, नेक्स्ट है न्यूमोवैक्स वैक्सीन कैन बी सेफली एडमिनिस्टर्ड। मतलब जो न्यूमोवैक्स वैक्सीन है वो सेफली आप सभी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं एक को छोड़कर, एक्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर्स। अगर बच्चे की एज 2 साल से कम है तो उनको न्यूमोवैक्स वैक्सीन नहीं देनी है। एल्डरली को दे सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट को भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, साथ ही इन्फ्लामेशन एंड नैरोविंग ब्रोंकियल ल्यूमन्स हो रखी है ड्यू टू हाइपर एक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई की वजह से, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे। ये कौन सी डिजीज कंडीशन के, यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दे रखी है कौन सी डिजीज कंडीशन की है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, ब्रोंकियल अस्थमा। मतलब ब्रोंकियल अस्थमा की यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमआई। बीएमआई का फॉर्मूला आपको पूछा गया है, करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, वेट इन किलोग्राम स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। मतलब केजी वेट में केजी होगा और मीटर स्क्वायर ये तो यूनिट होती है। ओके, मतलब वेट और जो हाइट है उसमें केजी एंड मीटर स्क्वायर जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉल्ड साइलेंट किलर। कौन सी एक डिजीज कंडीशन है जिसको साइलेंट किलर कहते हैं, और ये है साइलेंट किलर हाइपर टेंशन। ये पता ही नहीं चलने देती है, बिल्कुल साइलेंटली पेशेंट्स जो है उनकी डेथ कर देती है। साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं इसको, हाइपर टेंशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटी आपको पूछी गई है, अगर कोबालामाइन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटी या फिर कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर कोबालामाइन डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और उसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्री मैरिज काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन। जो प्री मैरिज काउंसलिंग है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर किसके प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फर्स्ट, सिकल सेल ट्रेट्स या फिर डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर एंड जॉइंट डिसलोकेशन का केस में आप जो है फर्स्ट एड मेजर से सभी कर सकते हैं एक को छोड़कर। और मैंने आपको एक यहाँ पे पहले जो पेपर में डिस्कस किया उसमें अपने एक टर्म पड़ी थी राइस, मैंने ये कहा था कि ये चावल वाली राइस नहीं है। ओके, वही टर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए फ्रैक्चर हो चाहे स्प्रेन हो चाहे स्ट्रेन हो चाहे जॉइंट डिसलोकेशन हो, उसमें जो फर्स्ट एड मेजरमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, रेस्ट एट द इंजर्ड पार्ट और कंप्रेस विद द बैंडेज एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। यानी कि एक जो वर्ड है वो कौन सा नहीं है, आई वाला वर्ड नहीं है। और यहाँ पे एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो तो क्या है, सही है, राइस से मिलते जुलते, मतलब राइस के ही रिगार्डिंग है। रेस्ट आपने पढ़ा है, कंप्रेस पढ़ा है, एलिवेट पढ़ा है, और आइस भी आपने पढ़ा है। तो आई का मतलब यहाँ पे नहीं दे रखा है तो ये एक एक्सेप्ट है। ओके, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया जो है वो किन सी कंडीशन में देखने को
को मिलेगा डॉग बाइट, अगर रेबीज़ हो जाए, डॉग मतलब कुत्ते के काटने से रेबीज़ होगा, और रेबीज़ होने से हाइड्रोफोबिया पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ सेविंग गोल्डन हावर जो होता है, एक्सीडेंट अगर किसी विक्टिम या फिर किसी पर्सन का होता है तो उसका जो गोल्डन हावर होता है लाइफ सेविंग का, वो कौन सा होता है? करेक्ट आंसर आपको करना है फर्स्ट 1 आवर। पहला जो 1 घंटा होता है ना, जब एक्सीडेंट किसी पर्सन का होता है तो उसका जो पहला 1 घंटा होता है वहीं लाइफ सेविंग या गोल्डन हावर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट लॉस हो रही है किससे? न्यू बॉर्न से। तो सभी कंडीशन से मतलब रोक सकते हैं आप, प्रिवेंट कर सकते हैं हीट लॉस को, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना ऑप्शन थर्ड, कीपिंग इन्फेंट कोट क्लोज टू द वॉल्स एंड विंडोज। बाकी आप यहाँ पे ड्राइंग, रैपिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग करवा के आप क्या कर सकते हैं, जो हीट लॉस हो रही है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इस कंडीशन से आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, कॉर्ड केयर कर रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड केयर कर रहे हैं, तो सभी आप यहाँ पे केयर दे सकते हैं, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, टाई नैपकिन एंड डायपर अबाउ द कॉर्ड स्टंप। ध्यान रखना, कॉर्ड स्टंप पे कुछ भी नहीं बांधना है, कॉर्ड स्टंप पे कुछ भी नहीं लगाना है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी क्या है, सही है कॉर्ड केयर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बेबी को बचाती है सभी कंडीशन से, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ, यानी ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन के अलावा बाकी सभी कंडीशन जैसे डायरिया, न्यूमोनिया, माल न्यूट्रिशन, तीनों ही कंडीशन से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को बचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेलियर ऑफ बेबी टू ब्रीथ नॉर्मली इज नॉन एज, मतलब जो बेबी है अगर वो रेस्पायरेशन करने में या फिर ब्रीथ करने में ब्रीदिंग जो है वो फेल हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एस्फाइक्सिया। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बताना है एलबीडब्ल्यू जो भी बेबीज होते हैं उनमें कौन सा एक इन्फेक्शन होगा, और उसकी इन्फेक्शन के होते ही इमीडिएट उनको रेफ़र करने की ज़रूरत होगी हायर हेल्थ फैसिलिटी में। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर एलबीडब्ल्यू बेबी को हो जाए तो फर्स्ट रेफरल यूनिट या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर भी रेफ़र करना हो, उस बच्चे को जितना जल्दी उसके उतना जल्दी उसको रेफ़र करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस प्रोटीन सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे जो पॉइजनस प्रोटीन सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, टॉक्सिन्स कहते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्यूनिटी एस्टैब्लिश्ड, अगर कोई डिजीज कंडीशन हुई उसके बाद में मतलब जब रिकवर हुआ है, कोई भी डिजीज कंडीशन हुई उससे रिकवर हो गया और उससे जो इम्यूनिटी बनी उस इम्यूनिटी को क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फोर्थ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू कैरियर, मतलब कैरियर को लेकर यहाँ पे सभी सही है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, डज नॉट शो एनी एविडेंस ऑफ डिजीज, बाकी सभी कैरियर के रिगार्डिंग सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, न्यूनेटल टिटनेस का आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, यूज़ ऑफ नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट इन कटिंग कॉर्ड, अगर आप कटिंग कॉर्ड के दौरान नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से न्यूनेटल टिटनेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज प्रेग्नेंट वुमेन कॉजिंग कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, मतलब कौन सी वो एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज है जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो भी बच्चा है, मतलब प्रेग्नेंट जो वुमेन्स है उनके अंदर जो बच्चा है उस बच्चे को कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, मतलब जो कंसेप्शन हो रखा है यूट्रस के अंदर जो बेबी है उसको कौन सा कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, रूबेला। रूबेला की वजह से बच्चे को कोई भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटामिनेटेड ब्लड जो है वो मेन सोर्स होता है, किसके इन्फेक्शन के लिए मेन सोर्स है कंटामिनेटेड ब्लड? करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी यहाँ पे ऑल जो भी यहाँ पे दी गई है सभी क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, हेपेटाइटिस बी, ये किल्ड वैक्सीन है, बाकी सभी क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो बीसीजी वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है कौन से केसेज में? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन थर्ड,
पर्सन ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, अगर पर्सन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है तो उस पर्सन को बीसीजी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट यूज टू डिटेक्ट, यानी कि कौन सा वो मेजरमेंट है जिससे हम 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के माल न्यूट्रिशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, मिड आर्म सर्कमफेरेंस। इससे हम माल न्यूट्रिशन का पता लगा सकते हैं 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो डेफिशिएंसी या फिर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी जिसकी वजह से 3D जैसे डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया देखने को मिलता है। ये मैंने आपको न्यूट्रिशन के गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर भी अच्छे से बताया। इससे पहले हमने जो मॉडल टेस्ट पेपर्स डिस्कस किए थे उनमें भी अच्छे से बताया। ये जो डिजीज कंडीशन है पैलेग्रा, किसकी वजह से? पैलेग्रा के अंदर 3D देखने को मिलता है, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया। ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे सारे ही गलत थे। यहाँ पे विटामिन B3 आता है, यहाँ पे मतलब विटामिन B3 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वहीं आपको करेक्ट आंसर करना है। यहाँ पर तो ऑप्शन सभी गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने चलाया है, तो ये किसके लिए चलाया गया है या फिर किसने चलाया? कौन सी गवर्नमेंट ने चलाया या फिर किस वेलफेयर ने चलाया? तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम को स्टार्ट किया था ताकि बच्चे स्कूल में भी आ सके और साथ ही बच्चों को जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती है उनसे भी उनको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसको लेकर एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था RUHS के पेपर के अंदर कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसके तहत 1/3 कैलोरीज दी जाती है और 1 सेकेंड यानी कि हाफ जो है प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्री कंसेप्शन पीरियड प्रिवेंट, यानी प्री कंसेप्शन पीरियड के दौरान फॉलिक एसिड अगर किसी महिला को आप देते हैं तो वो किससे प्रिवेंट करेगी? वो प्रिवेंट करेगी एंटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, और ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस पेपर में भी अभी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट जो है वो कब किया जाता है? फर्स्ट एंटीनेटल विजिट जो है वो किया जाना चाहिए 12 वीक के अंदर, मतलब 12 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाए उस दौरान जो है फर्स्ट एंटीनेटल विजिट करवा लेना चाहिए, फिर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसेंशियल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंटीनेटल पीरियड के दौरान कौन कौन से इसेंशियल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए एक को छोड़कर? करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, पेल्विक एक्सरे बिल्कुल भी नहीं करवाना है। बाकी आप हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, एल्बुमिन, ब्लड ग्रुप, RH टाइप, VDRL, HIV स्क्रीनिंग, ये सभी टेस्ट आप करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, सभी जो सिम्टम्स हैं यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान किनको? कॉम्प्लिकेशंस को, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, हार्ट बर्न जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा, बाकी सभी क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वुमेन इज नॉट हाई रिस्क, मतलब यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है वुमेन्स की जो हाई रिस्क केसेस के अंदर नहीं आती है? बाकी सभी हाई रिस्क केसेस के अंदर आती है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, वुमेन बिटवीन 18 टू 34 ईयर ऑफ एज। अगर 18 से 34 साल के बीच में कोई वुमेंस है तो वो हाई रिस्क केसेस के अंदर नहीं आती है। बाकी सभी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये हाई रिस्क केसेस के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा प्रेगनेंसी का? विथ प्यूफिनेस ऑफ फेस एंड जनरलाइज्ड एडिमा। आपको यहाँ पे साइन सिम्टम या फिर क्लिनिकल फीचर्स दिए गए, प्यूफिनेस ऑफ फेस एंड जनरलाइज्ड एडिमा, तो ये कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर प्यूफिनेस ऑफ फेस होगा, साथ ही जनरलाइज्ड एडिमा की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकंड, पॉलीहाइड्रोमनियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो ट्रिपेनोमा, मतलब STI के अंदर जो पॉजिटिव एजेंट आपको दिया गया है ट्रिपेनोमा पैलिडम, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके अंदर ट्रिपेनोमा पैलिडम जो है वो कौन सी डिजीज कंडीशन कोज करता है? करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपेनोमा पैलिडम। स्पायरोचिट बैक्टीरिया, याद रखना स्पायरोचिट बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, ट्रिपेनोमा पैलिडम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं मदर्स साइकोलॉजी को ड्यूरिंग लेबर, सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, मदर की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सी, द क्वालिफिकेशन ऑफ मिडवाइफ। बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी क्या करते हैं, मदर की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पार्टोग्राफ को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे जो पार्टोग्राफ के अंदर जो इंडिकेशन दे रखे हैं वो सभी रेफरल के इंडिकेशंस है, एक को छोड़कर। मतलब कौन से ऐसे साइन या फिर सिम्टम्स आप ऑब्जर्व करेंगे जिनको देखकर या फिर पार्टोग्राफ को ऑब्जर्व करके आप क्या करेंगे, जो भी मदर है उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट पे रेफर कर दोगे, एक कंडीशन को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे क्या करना, ऑप्शन सेकंड, FHR 120/160 बीट्स पर मिनट। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता कि FHR 120 से कम है तो फिर ये भी क्या होता, रेफर ही होता। अगर ऐसा दिया होता कि FHR मोर देन 160 यानी 160 से ज़्यादा है तो भी ये कौन सी कंडीशन होती, रेफरल कंडीशन होती। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, मतलब FHR नॉर्मल दे रखी है, तो ये इस कंडीशन में आपको रेफर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो लेबर रूम के अंदर होते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड, यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर को छोड़कर जो लेबर रूम है वहाँ पे बेबी के लिए सभी रिक्वायर होते हैं, जैसे प्री वार्म्ड टॉवेल की ज़रूरत होती है, म्यूकस एक्सट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, एनजी ट्यूब की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिसियोटोमी ट्रे जो होती है उसके अंदर सभी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, स्पेकुलम। स्पेकुलम को छोड़कर बाकी सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो किस में होते हैं, एपिसियोटोमी ट्रे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो कंडीशन है जिसमें एपिसियोटोमी जो है उसके अंदर देखिए, गिवन टू कट शॉर्ट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान, मतलब जब कट किया जाता है या फिर एपिसियोटोमी जो कट लगाया जाता है वो कौन सी कंडीशन के अंदर लगाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, हार्ट डिजीज। वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विच एपिसियोटोमी इज गिव टू कट शॉर्ट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, हार्ट डिजीज कंडीशन जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एंड सिम्टम जो है सभी क्या है, शॉक, मतलब यहाँ पे आपको पूछा गया कि साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक इन ए वुमन विथ PPH इंक्लूड। PPH हो रखा है वुमन को, उसमें शॉक के साइन सिम्टम्स हो रखे हैं, तो कौन सा साइन देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, टैकी कार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर PROM यानी प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे PROM को लेकर सभी सही है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, इफ मेम्ब्रेन रप्चर आफ्टर 37 वीक्स प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। ये एक गलत है, बाकी सभी PROM से लेकर रिलेटेड सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेकोनियम स्टैंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट करता है। मेकोनियम स्टैंड अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो इंडिकेट करेगा फीटल डिस्ट्रेस को, और ये रेफरल कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लक्चुएशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज और क्रूशियल रोल इन कॉजिंग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है वो कौन सा एक ऐसा यानी कि एजेंट है या फिर केमिकल ऑर्गन्स है, केमिकल जो भी केमिकल्स है वो फ्लक्चुएंट होते हैं किसके अंदर, PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, सीरोटोनिन। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने प्रीवियस भी पेपर के अंदर बताया था कि ब्रेन के अंदर कौन सा केमिकल अल्टर्ड होगा जिसकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएट होगा वो कौन सा होगा, सीरोटोनिन केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंसलर ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग शुड बी। काउंसलर जो होता है फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग के दौरान क्या उसके पास में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, नॉन जजमेंटल। मतलब नॉन जजमेंटल तरीके से काउंसलर जो है फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग प्रोवाइड करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MMA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। ये एक MMA प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक शेड्यूल बनाया गया है। उस शेड्यूल में जो विजिट करते हैं हम, जो भी महिला है जिसने MMA यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन यूज़ किया है उसको जो विजिट करेंगे वो कैसे कैसे करेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, 3 विजिट। मतलब 3 विजिट करते हैं MMA के अंदर। मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन अगर किसी महिला ने यूज़ किया है तो फर्स्ट डे उसको बुलाएंगे, थर्ड डे उसको बुलाएंगे और 15 डे उसको बुलाएंगे। 15वें दिन उसका फॉलोअप करेंगे। फर्स्ट डे उसको मेफिप्रिस्टोन देंगे और थर्ड डे उसको मिजोप्रोस्टॉल देंगे और 15वें दिन उसको क्या करेंगे, उसका फॉलोअप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्लेस वेयर प्रेगनेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड इज, मतलब कौन सा वो प्लेस है जहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एट पीएससी, पीएससी पे 12 वीक की प्रेगनेंसी को या फिर 12 वीक के गेस्टेशन को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर ऑफ विच टाइप ऑफ बोन कॉजेज डिफॉर्मिटी एंड एबनॉर्मल मोबिलिटी, कौन से टाइप का वो फ्रैक्चर है जिसमें डिफॉर्मिटी या एबनॉर्मल मोबिलिटी होती है। करेक्ट आंसर आपको करना है कौन सी बोन का फ्रैक्चर हो जाए जिससे डिफॉर्मिटी या फिर एबनॉर्मल मोबिलिटी होगी। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सी, लॉन्ग बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्टेड टेंडर लिम्फ नोड अगर हो रखा है तो सभी कंडीशंस की वजह से हुआ है, एक को छोड़कर, या सभी कंडीशंस में होगा एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, गैंग्लियन को छोड़कर। सभी जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, कैंसर है, सभी के अंदर क्या होगा, लिम्फ नोड में टेंडरनेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएनएम क्लासिफिकेशन जो है ये अडेप्ट किया गया है इंटरनेशनल यूनियन के द्वारा, तो ये किसको डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, कैंसर, कैंसर के लिए टीएनएम क्लासिफिकेशन यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्फ्लॉक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस, नॉर्फ्लॉक्सासिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी यहाँ पे इंट्रामस्कुलरली आप सभी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करवा सकते हैं एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, मिजल्स, मिजल्स जो है उसको छोड़कर। हेपेटाइटिस बी को इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, डीपीटी, टीटी सभी को इंट्रामस्कुलरली आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, सभी जो वैक्सीन है वो आप एट बर्थ पे दे सकते हैं एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पर OPV, ऑप्शन थर्ड आपको, सॉरी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, एच आई बी पेंटावेलेंट में देते हैं, किसमें, पेंटावेलेंट में। OPV दे सकते हैं आप, BCG दे सकते हैं, मतलब OPV, BCG और हेपेटाइटिस बी तीनों वैक्सीन आप एट बर्थ दे सकते हैं। ओके, जो नहीं दे सकते वो कौन सी है, HIB। और पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती है, DPT, तीन तो ये हो गई DPT, एक हो गई HIB, एक हो गई हेपेटाइटिस बी। इस प्रकार से 5 वैक्सीन होती है किसमें, पेंटावेलेंट के अंदर, और उसमें 2 बूस्टर डोज होती है। कौन कौन सी, एक तो डिप्थीरिया की, एक टेटेनस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है दोस्तों, एट बर्थ एक्सेप्ट HIB आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, सभी जो ड्रग्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, कॉट्रिमोक्साजोल, कॉट्रिमोक्साजोल के अलावा पेंटोप्राजोल आप यूज़ ले सकते हैं, ओमेप्राजोल यूज़ ले सकते हैं, रेंटेडिन आप पैप्टिक अल्सर के लिए यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जो है वो मेजल्स के साथ में देते हैं, मतलब विटामिन, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन देखिए, विटामिन गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेजल्स इज, कौन सा विटामिन है जिससे, मतलब जिसको हम देते हैं जिससे हम मेजल्स के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, विटामिन ए। जब मेजल्स की वैक्सीन लगाई जाती है उस दौरान विटामिन ए की डोज भी पिलाई जाती है, वो इसलिए पिलाई जाती है ताकि मेजल्स की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अमीबियासिस के रिगार्डिंग, यहाँ पे सभी क्या है, सही है ए को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, प्रोग्नोसिस इज पुअर, बाकी सभी सही है। एंडेमिक इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, स्प्रेड मोर इन पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, इट इज़ डिसेंट्री, तो ये सभी कंडीशन सही है। एक जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी यहाँ पे आपको, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं सभी क्या है, लैक्सेटिव के रिगार्डिंग सही है एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना ऑप्शन फर्स्ट, डुल्कोलेक्स इज सेफ टू यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म, ये एक गलत है। बाकी लेक्सेटिव के रिगार्डिंग सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरटेंसिव पर्सन शुड फॉलो ऑल, मतलब सभी एडवाइस आप हाइपरटेंसिव के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको दे सकते हैं एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर करना आपको ऑप्शन डी, ड्रिंक मोर कैफिनेटेड बिवरेजेस, अगर कैफिनेटेड बिवरेजेस अगर ज़्यादा कोई पर्सन ले रहा है और हाइपरटेंशन उसको पहले से हो रखा है तो उसको और ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस डिसऑर्डर है, किसके मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का। ओके, ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज लिसन बॉडी साउंड्स यूजिंग स्टेथोस्कोप, मतलब स्टेथोस्कोप यूज़ करके आप अगर बॉडी से कोई साउंड आप क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड क्या कहलाएगा। करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉर थ्रोट इज क्लासिफाइड, सॉर थ्रोट जो है
वो सभी के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर करना है आपको ऑप्शन सेकंड, न्यूमोनाइटिस। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सब वीडियो का, आज के इन 3 पेपरों के वीडियो का। एडिनोइड टिश्यू ए काइंड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इज प्रेजेंट इन इज या इन। यहाँ पे जो एडिनोइड टिश्यू है उसके अंदर जो लिम्फोइड टिश्यूज होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के अंदर होंगे लिम्फोइड टिश्यूज। जो एडिनोइड टिश्यूज है वो एक काइंड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नेजोफेरिंग्स के अंदर। तो दोस्तों ये थे अपने 210 क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आगे, आपके जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद जो आपके पेपर्स के आंसर की होंगी वो आपको हमारे इस चैनल से मिल जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।